नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी पर अब खतरा मंडराने लगा है और आप देख सकते हैं कि सियासी हलचल भी अब तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा के पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष या कहें कि सभापति सुदामा प्रसाद यहां पर आए हुए हैं। पूरी जो तमाम स्थितियां हैं क्या बन रही है उसको देखने के लिए। अब कहा जा रहा है कि ये जो आगे का पोर्शन जो पूरा है वो टूटने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकारी योजना एनओसी लेने के बाद ही आगे बढ़ती है। तो जब पुस्तकालय ने इस लाइब्रेरी ने अभी एनओसी नहीं दिया है तो ये कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये वैश्विक धरोहर है, वर्ल्ड लेवल ये हेरिटेज है। यूनेस्को ने भी इसको विश्व के धरोहरों में शामिल किया है और ये बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक नायाब तोहफा है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। और मैं समझता हूँ कि इस धरोहर की रक्षा आज पूरे देश के बौद्धिक जगत को, शिक्षाविद को, जो साहित्यिक सांस्कृतिक कर्मी हैं, पूरे देश के आवाम को मिलजुल करके करनी है। और कल इस बाबत हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, विधानसभा की पुस्तकालय समिति के सभापति के रूप में, और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी, कि इस लाइब्रेरी को हर हालत में बचाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार विशेषज्ञों की राय ले कि बिना इसे क्षति पहुंचाए हुए हम जो विकास का काम जो मैंने करना चाहते हैं, फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, उसको कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए वैकल्पिक है व्यवस्था है, वो राय ले विशेषज्ञों की, हम लोग भी राय देंगे। और इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट पार्टी के एक और विधायक हैं संदीप सौरभ, जो कि जेएनयू के छात्र रहे हैं। छात्र जीवन से ही निकलकर आप राजनीति में आए हैं और आप बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति के मेंबर भी हैं। छात्र जीवन ख़त्म हुआ, राजनीति में आए और छात्रों के लिए, पूरे बिहार के लिए धरोहर है। छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। अभी भी मैंने देखा कि कर्जन रीडिंग रूम में छात्र जो है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अब आप लोग बचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ग्रेजुएशन के टाइम पे हम भी इसमें बैठ के लंबे समय तक पढ़ाई की। यहाँ पे पढ़ने आते थे? पटना यूनिवर्सिटी का हम छात्र थे, बाद में जेएनयू गए। तो देखिए, इस सिलसिले में तो हम लोगों ने तय किया है कि हर स्तर पे, चूँकि ये लाइब्रेरी जो है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और यूनेस्को ने भी इसको कहा है कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो एक धरोहर को आप इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आपको कोई पुल बनाना हो या सड़क बनाना हो। तो इस लिहाज से इसको तो हर हाल में हम लोग बचाएंगे। और ये इतना ऐतिहासिक कर्जन रीडिंग रूम है जहाँ महात्मा गांधी आकर के खुद यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ बैठ के वो अपना अध्ययन करते थे। यहाँ का जो विजिटिंग फाइल है, विजिटिंग जो रजिस्टर है, उसमें महात्मा गांधी के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ सब चीज़ें हैं। नेहरू यहाँ आते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर आते थे। तो इस तरह की चीज़ों को आप ख़त्म नहीं कर सकते सिर्फ पुल पुलिया के लिए। तो हर हाल में हर स्तर पे इसको बचाया जाएगा। ये हम लोगों ने कल अभी कही रहे थे सुदामा जी, कल हम लोगों ने पुस्तकालय कमेटी, जो पुस्तकालय कमेटी के तहत ही पुस्तकालय आता है अभी बिहार के अंदर, 51 पुस्तकालयों का देखरेख की जिम्मेदारी पुस्तकालय कमेटी को है। और उसके तहत ही एक विशिष्ट कैटेगरी है, विशिष्ट पुस्तकालय की कैटेगरी है, उसके तहत ये पुस्तकालय उसमें है। नंबर 1 पे ही होगा। जी जी जी। तो हम लोग उसको लेकर के आने वाले दिनों में कई सारी योजनाएं बनाएंगे, दोनों स्तर पे, सरकार से बातचीत करने के स्तर पे भी और जनता का एक गोलबंदी करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने के स्तर पे भी। दोनों स्तर पर इसको बचाने के लिए पूरी कवायद की जाएगी, ये हम लोगों ने तय किया है। और इसी सिलसिले में हम लोग बात करने आ जाए हैं। जिम्मेदारी भी बड़ी है क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप भी यहाँ पे आके पढ़ाई किया करते थे अपने छात्र जीवन में, तो आपको तो हर हाल में बचाना ही होगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का तो इमोशनल जुड़ाव भी इस लाइब्रेरी से काफ़ी रहा है। तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको लेकर के आगे की योजनाएं बनाएंगे हम लोग। और 16 तारीख को, आने वाले 16 तारीख को पुस्तकालय कमेटी ने पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण विभाग, इन दोनों को ही हाजिर करवाया है। दोनों को ही लेटर हमने दिया है कि आपको पुस्तकालय कमेटी में आकर के जवाब देना पड़ेगा कि आप आखिर इससे क्या मजबूरी हो गई कि आपको इतना ऐतिहासिक धरोहर तोड़ना पड़ रहा है। चलिए, अब आखिरी कमेंट हम खुदाबख्श लाइब्रेरी की डायरेक्टर साहित्या जी से ले लेते हैं। अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि बिहार के 51 पुस्तकालय सही रूप से, सुचारू रूप से चले। जिम्मेदारी इन्हीं समिति पर है और खुद समिति के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद जी भी आए हैं और ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस धरोहर को टूटने से हम हर हाल में बचाएंगे।
एक्चुअली ये नेशनल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज हम सबका है। जैसे हवा है, जैसे पानी है, उसी तरह से ये सबका साझा है। इसको हम लोग को पॉलिटिकल इशू बनाना नहीं है, ये सबका साझा है, इसलिए हम सबको कोशिश करना है। एंड आई होप सो कि हम सब की कोशिश से ये लाइब्रेरी बच सकेगी, पुल के नीचे आने से बच सकेगी और ये हेरिटेज बिल्डिंग भी बच सकेगी। चलिए, हम सब की कोशिश से ये हेरिटेज बिल्डिंग है बच सकेगी। दरअसल आपको बता दें कि पुल का निर्माण होना है पटना के अशोक राजपथ पर, और पुल की जद में खुदाबख्श लाइब्रेरी का जो आगे का जो पोर्शन है वो आ रहा है। फिलहाल बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जब हमने उनसे बातचीत की कि इस पुस्तकालय के आगे के पोर्शन को बचाने के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।